36 का आंसर टिटेनस बैक्टीरिया से होता है। वायरस बड़ा सिंपल, सही बोला। वायरस, बहुत अच्छा। बताओ, पार्टिसिपेंट काफी कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका 36 का हो गया, टिटेनस रिलेटेड टू बैक्टीरिया, तो रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये बताओ इसका क्या होगा, 37 का बनाए होंगे आप। 37 का 4 नंबर, ठीक है। सी सर। 4 या 3? 3 होगा सर, GJMP 3। थर्ड वन, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, थर्ड। एंड नेक्स्ट 38 का, 38 का सन। मोटरसाइकिल रिलेटेड टू सेल, यानी मोटरसाइकिल को एनर्जी कहाँ से मिलता है, सेल से मिलता है। तो लाइफ को एनर्जी कहाँ से मिलेंगे, सन से। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, हो रहा है। एंड 39 वेन रिलेटेड टू वेरी सुन, यानी कब नहीं लेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। वेयर, तो कोई प्लेस का स्थान होना चाहिए। वेयर यानी कि कोई प्लेस होना चाहिए, तो प्लेस के रूप में यहाँ पर थर्ड में तीसरा नंबर, इन द रिटायरिंग रूम, ठीक है, इन द रिटायरिंग रूम, थर्ड। ओके। शेड्यूल भी तो लिख सकते हैं सर, शेड्यूल देख के बता सकते हैं। शेड्यूल प्रोग्राम का होता है, क्या करना है, कब कैसे कैसे करना है, वो शेड्यूलिंग कहलाता है, ठीक है। ठीक है, वेयर यानी कि इन द रिटायरिंग रूम। बर्ड रिलेटेड टू फ्लावर, तो सीड का संबंध किससे होगा, वाटर, ऑयल, बिल्कुल ऑयल सही से। जवाब सही है। बर्ड के बाद फ्लावर होता है, ठीक है, बर्डिंग होंगे उसके बाद फ्लावरिंग होते हैं। तो सीड के बाद दो चीज हो सकता है, या तो प्लांट बन सकते हैं रिसाइकलिंग, या नहीं तो ऑयल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, आपका 4 हो गया। क्लियर है। अब फिर आगे देखिए, 41 का आंसर क्या है, 41 सर, हीट। 4 41 का 4। फैन रिलेटेड टू एयर, फैन का संबंध एयर से है, तो स्टोव का संबंध किससे होगा, हीट से होगा। स्टोव भी रिलेटेड टू हीट, बिल्कुल सही हो, हीट देता है। उसके बाद हम देख रहे हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो गया 4। एंड 42 का आंसर शेड्यूल। अब देखिए, शेड्यूल प्रोग्राम का होता है। आज फंक्शन हम लोग करना है, जैसे आप लोग टीचर्स डे बनाते हैं, तो टीचर्स डे बाद शेड्यूल 8 बजे से ये करना, 9 बजे से ये, 10 बजे से ये होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम शेड्यूल होता है, प्रोग्राम्स का होता है। टेबल में क्या होते हैं, प्रोग्राम शेड्यूल प्रोग्राम के होते हैं। और टेबल में दो चीज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लेकिन कॉलम क्या दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट 43 का आंसर, 43 का रेडियो साउंड, टेलीविजन को वॉच करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 44 का आंसर, अब देखो गन एंड बुलेट का जैसा संबंध है, चिमनी का किससे वैसा संबंध है, ठीक है। तो गन से बुलेट निकलते हैं, तो चिमनी से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलेगा, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और कह रहा है 45 कह रहा है रीडिंग से नॉलेज होता है, तो वर्क से क्या होता है, एक्सपीरियंस होते हैं। अगर एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे देखते हैं हम लोग 46, ठीक है। तो 46 पे चर्चा करते हैं। 46 यहाँ है, तो रोस्टर ड्यूटी क्या है, तो इन्वेंट्री क्या चीज का होगा, गुड्स का होगा, ठीक है। रोस्टर और रोस्टर क्या होता है, यहाँ पर देखते हो 24/7/365 काम होते हैं, 24 घंटे काम और 365 दिन काम होते हैं, तो एक ही आदमी थोड़ी काम करता होगा। तो डे आवर 24 घंटे में 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे का रोस्टर बांट दिया गया, 3 आदमी एक ही काम पे लगा दिए गए, तो वो क्या हो गया, रोस्टर ड्यूटी का हो गया। इन्वेंट्री क्या चीज का हो गया, आपका गुड्स का हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इन्वेंट्री गुड्स, ठीक है। फिर आप अगला देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे 46 में क्या चाहिए, आंसर हो गया इन्वेंट्री गुड्स का हो गया। 47 का आंसर, अब स्प्रेन फ्रैक्चर, क्या बोल रहे हैं आप लोग, सी सर, 3 राइट आंसर। नहीं, स्लीप एंड ड्रीम नहीं होंगे, गलत आंसर हो गया, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं।
स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब अगर कहा जाए, सिर्फ स्प्रेन कहा जाए तो क्या समझोगे? मस्कुलर पेन हो गया है क्या? मसल्स में पेन हो गया है, यही ना? फ्रैक्चर मतलब बोन, Yes. बोन टूट गया है। तो स्प्रेन का इंटेंसिटी कम है, अगर हल्का फुल्का चोट लगा है तो माइनर स्प्रेन हो गया है आपको, कोई बात नहीं। और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, जोर से होता है तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो फ्रैक्चर में इंटेंसिटी ज्यादा है, स्प्रेन में क्या है, कम है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड हम आंसर देना चाहेंगे, एक्साइटमेंट मतलब उत्साहित होना। एक्साइटमेंट का मतलब क्या हो गया? उत्साहित होना। और फ्रेंजी का मतलब क्या हो गया? पागलपन, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना, राइट ना? जैसे आप टेस्ट देते हो तो आपका 20 में 20 आ गया तो बहुत एक्साइटेड हो गए, हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरा। लेकिन अगर आप फाइनली IBPS PO बन गए, SSC इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए तो फ्रेंजी हो जाओगे, ठीक है ना? टेस्ट कप जीतता है आपका क्रिकेटर तो एक्साइटेड होता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है तो फ्रेंजी होता है, जेनी ऑफ एक्साइटमेंट, राइट ना? फ्रेंजी से ज्यादा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है? कुछ कहना है और आप लोग को इस मैटर पर? 48 फूड हंग्री, फूड चाहिए हंग्री को, तो रेस्ट चाहिए वीरी को, आराम चाहिए किसको? थर्ड ऑप्शन में मेरा राइट आंसर मैच कर रहा है। आराम किसको चाहिए? थका हुआ है जो, सी। राइट। एंड सेल एंड परचेज, इसका आंसर बताओ क्या होगा सेल एंड परचेज का? राइट आंसर फर्स्ट होंगे गिव एंड रिसीव। सेल एंड परचेज का राइट आंसर फर्स्ट होगा गिव एंड रिसीव, ठीक है? गिव एंड रिसीव, सेल परचेज में हमेशा लेन देन होते ही हैं। अब ये 50 का रिलैक्स वर्क, रिलैक्स करने के बाद काम करते हैं। इन चारों ऑप्शन में देखते हैं तो सुटेबल मेरा फ्रेश एंड स्टेल आता है कि ताजा के बाद बासी होगा। जैसे रिलैक्स के बाद काम करेंगे वर्क, तो ताजे के बाद क्या होंगे? बासी होंगे। तो फ्रेश एंड स्टेल, राइट। ठीक है, आगे देखिए 51 का। 51 कहता है कि वन के जगह पर क्या रखे कि गार्डन से संबंध जैसा होगा उसका, स्टार का सेकेंड की जगह पर क्या रखे वैसा ही संबंध। तो गार्लैंड का मतलब, हम गार्लैंड को देख के हम समझ रहे हैं कि वो फूलों का माला हो गया, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? फूल का माला, गार्लैंड। तो हमको लगता है सी, फ्लावर उधर रखना चाहिए। अब तब फ्लावर के कलेक्शन को गार्लैंड बोलते हैं, तो स्टार के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? गैलेक्सी, राइट? साइन गैलेक्सी, गैलेक्सी। गैलेक्सी, राइट ना? तो यस सर। इधर से सी को लेंगे और इधर से क्या लेंगे? पी। तो राइट आंसर मेरा होना चाहिए सी एन पी। सी एन पी किस ऑप्शन में है? सेकेंड में है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। इधर फ्लावर रख देंगे तो इधर फ्लावर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लावर के कलेक्शन को गार्डन बोलते हैं, तो स्टार कलेक्शन को क्या बोलेंगे? राइट, ठीक। तो दोनों का सेम संबंध हो गया। फिर आप देखते हैं रूट्स एंड हाउस है। तो रूट किसका होता है? ट्री का होता है। ट्री का फाउंडेशन को हम लोग रूट, हाउस के फाउंडेशन को क्या बोलेंगे? गार्लैंड्स। सॉरी, हाउस के नींव को फाउंडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। वॉल इधर से हम लोग क्या लेंगे? ट्री, और उधर से क्या लेंगे? फाउंडेशन। तो बी एंड पी, ऑप्शन बी एंड पी में होना चाहिए। बी एंड पी किस में है? सेकेंड में है। क्लियर है? 53 which of the following is the same as flood, fire and cyclone? इन तीनों जो ऐसा है वैसा ही रिलेशन नीचे दिए किस में? एक में है। तो बताइए। अर्थक्वेक, बिल्कुल सही। लॉजिक इसका ये होगा, फ्लड, फायर एंड साइक्लोन तीनों नेचुरल डिजास्टर्स है, ठीक है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो उसी प्रकार अर्थक्वेक भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, मैनमेड नहीं कर सकते हम अर्थक्वेक को, ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 2। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेम एज रेसलिंग, कराटे एंड बॉक्सिंग? इन तीनों का जैसा सेम कौन है? तो आप देख रहे हैं क्या है? जूडो। तो राइट आंसर क्या होगा? हाथ से खेलने वाला दो के बीच का गेम है, तो राइट आंसर क्या हो गया? जूडो। कोई डाउट? 54 तक फिर से बताना होगा। बहुत अच्छी बात है। 55 ऑनवर्ड्स आते हैं। फिर कैनो, याट एंड डिंगी, ये तीनों जैसा कौन है? ये तीनों में क्या कॉमन रिलेशन है? बताइए। कैनो, याट एंड डिंगी, ये डिंगी, ये क्या बोट्स के नाम है? अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंगली इन तीनों का नाम हम लोग अलग अलग रख दिए हैं, ठीक है ना? तो दीज आर नेम ऑफ बोट्स। ये तीनों नाव का रूप है, लेकिन तीनों क्या है? बोट्स के नाम है। बात समझ गया होगा? दीज आर नेम ऑफ बोट्स हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा? 3। क्लियर है? आगे बढ़े। यस। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 55 का 3 हो गया। 56 लव, रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी, इन तीनों में क्या कॉमन रिलेशन है? बताएं। फीलिंग
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लव रिस्पेक्ट सिंपैथी कुछ भी नहीं है, जस्ट फीलिंग्स है। आपका फीलिंग होगा तो किसी को लव करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, सिंपैथी दिखाओगे, ठीक है, बस यस फीलिंग्स है, ये सब कॉमन है, फीलिंग्स है। एंड 57 का आंसर क्या? कार्निवोरस। कार्निवोरस टाइगर एंड वॉल्फ कह रहा है, तो टाइगर एंड वॉल्फ दोनों कार्निवोरस है। ओ कार्निवोरस ये दोनों है, ओके। तो इसी प्रकार रिलेशन किस में देखेंगे? स्टूडेंट फोर में, बिल्कुल गर्ल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, स्टूडेंट दोनों है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। 58 रिसर्चर, हिस्टोरियन एंड स्कॉलर। टीचर प्रोफेसर लेक्चरर। ओके ओके, अब हम बतलाते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। होगा कैसे? बस सिंपल है, चारों देखने में थोड़ा थोड़ा कॉमन लग रहा है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट एक कौन होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो ना, स्कॉलर, स्कॉलर से, स्कॉलर मतलब ज्ञाता, ठीक है, और आपका ज्ञान नॉलेज अच्छा है, स्कॉलर है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? हिस्टोरियन। अगर हम स्कॉलर की बात करते हैं तो स्कॉलर मतलब कि नॉलेज अच्छा नॉलेज है, हिस्टोरियन मतलब उससे ज़्यादा इंटेंसिटी है। स्कॉलर से ज़्यादा इंटेंसिटी किसमें? हिस्टोरियन में। हिस्टोरियन तो हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके पास। और रिसर्चर का मतलब क्या हो गया? अरे हिस्ट्री का नॉलेज क्या, ये तो हिस्ट्री बनाया है, निर्माता है, ये तो हिस्टोरी रिसर्च किए हुए है। तो आपका स्कॉलर से ज़्यादा इंटेंसिटी हिस्टोरियन में हो गया, हिस्टोरियन ज़्यादा इंटेंसिटी क्या हो गया? रिसर्चर में हो गया। तो उसी प्रकार हमको ये फर्स्ट में लग रहा है। बुक मतलब हम लोग किताब की बात करते हैं, साधारण किताब है। नॉवेल मतलब किताब से बड़ा रूप को नॉवेल बोलेंगे, और नॉवेल से बड़े रूप के क्या बोलेंगे? इपिक बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो पुस्तक, काव्य और महाकाव्य बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार स्कॉलर, हिस्टोरियन और रिसर्चर के सेम स्ट्रक्चर में मैच करता हुआ एक ऑप्शन है, कौन है वो? फर्स्ट है, बुक, नॉवेल एंड इपिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1। क्लियर है? 59, 59 तो बता ही सकते थे आप। 59 का आंसर क्या होगा? 363, 489, यस 2, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें लॉजिक क्या है? देखिए, बहुत स्टूडेंट का स्ट्राइक नहीं किया होगा, आखिर क्या लॉजिक है इसमें। तो 363 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 489 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 579 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ऑल 3 का सम करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो उसी प्रकार इन चार ऑप्शन में से केवल सेकेंड 471 है जो कि 3 से डिवाइड होगा। क्या यही लॉजिक लगाए होंगे? ठीक है। अब देखिए 60 नंबर, 60 नंबर 12, 20 एंड 4 है। इसके जैसा कौन है? कौन सा? फर्स्ट। हाँ बिल्कुल सही है, फोर्थ। फर्स्ट है। फर्स्ट, फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि 12, 24 लास्ट में जो 4 है, इस 4 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 20 भी डिवाइड हो रहा है। तो उसी प्रकार लास्ट में इसे 5 है, 5 से 10 भी डिवाइड हो रहा है, 5 भी डिवाइड हो रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। एंड 61 का? फोर्थ। थर्ड। फोर्थ नंबर। धीरे धीरे स्टूडेंट 3, 4, 2, 1 भी कर देते हैं, सिंपल सोचते हैं ऐसा। नहीं सर, फोर्थ का। हाँ देख ले रहे बाबू, अगर आप देख रहे हैं कि 16 को 4 गुना करते हैं 64 हो जाता है, 64 को भी 4 गुना करते हैं 256 हो जाते हैं। तो ऐसा तो फर्स्ट में भी है, सबको 4 गुना करते आ रहे हैं, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर में भी ऐसा ही है। आंसर तो कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान दो। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही अगर हम बतला रहे हैं तो यानी 16 क्या है, 6 क्या है, तो 6 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 को डबल करते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। 8 को डबल करते हैं तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया? 256। यानी 4 जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और 4 को डबल करते जा रहे हैं, तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर भी वो मैच कर जाएगा, 16 का स्क्वायर भी मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये सेकेंड ऑप्शन में ये मैच करता हुआ हमको लग रहा है कि 9 3 का स्क्वायर है, और 3 को डबल करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 को डबल करेंगे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। तो इस लॉजिक पर ओनली 2 मैच कर रहा है। 4 गुना करने पर तो 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं। कोई एक ही 4 गुना करने पर हो जाता तो आंसर बिल्कुल वो सही देते, लेकिन ये चारों 4 गुना करने पर आ रहा है। तो इस प्रकार हम सोचे, कुछ और वे में सोचे तो तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 8 का स्क्वायर क्या हो गया? ये, और 16 का स्क्वायर ये हो गया। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर ये, 12 का स्क्वायर 144। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2। क्लियर है? अब देखो ना 62 का आंसर,
बस सिंपल है। सब में 2 2 माइनस कर दिए, जैसे यहाँ देख रहे हो 7 7 5 7 5 है, इसमें सब में -2 कर देंगे तो 7 में 2 माइनस करेंगे 5, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, 8 में 2 माइनस करेंगे 6। तो उसी प्रकार सब में 2 2 माइनस कर देंगे, -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 2 4 5 एंड 1, 2 4 5 एंड 1 किस में है, 2 में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। 63 का बात करते हैं तो 63 पे आप जान दीजिए 63 में क्या हो रहा है। 63 बड़ा सिंपल है, तो 8 है तो 8 को क्या करेंगे 2 टू द पावर 3 करते हैं तो 8 हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं 2, इसमें 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या हो रहा है 81 हो जा रहा है। बस यही रिलेशन है। तो इस प्रकार आगे का रिलेशन में देख रहे हैं तो ये क्या है 64 है, तो 64 4 टू द पावर 3 है, 4 टू द पावर 3 करेंगे तो 64 हो जाएंगे। और 4 को एक ज़्यादा बढ़ा देंगे 5 टू द पावर 5 4 करेंगे तो क्या होगा 625 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 625 होना चाहिए, 625 किस में है 4 में है। तो बात तो समझ गए होंगे कि 8 को हमने क्या किया 2 टू द पावर 3, 2 में भी एक बढ़ाया तो 3, पावर भी एक बढ़ाया तो 4 हो गया, 3 टू द पावर 4 81 हो गया। यहाँ 4 टू द पावर 3 64 है तो 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो कितने होंगे 625। तो आंसर क्या होगा 625। क्लियर है। अब देखो ना यहाँ पर 64 का आंसर तो बड़ा सिंपल है। 64 का आंसर क्या है, सेकंड